हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सोशल मीडिया टॉपिक के बारे में। और जब हम इसे पढ़ेंगे तो साथ ही साथ न्यू वर्ड मीनिंग्स, न्यू वोकैबलरी, प्रोनाउंसिएशन तो सीखेंगे ही, साथ में ग्रामर रिलेटेड कंटेंट भी जो समझाने वाला होगा मैं साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। द हेडिंग ऑफ द टॉपिक इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का अर्थ होता है सामाजिक मीडिया, जिसके द्वारा लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया रेफर्स टू वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस दैट अलाउ पीपल टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट एंड कनेक्ट विद अदर्स। तो जो सोशल मीडिया है, सामाजिक मीडिया है, ये संबंध रखता है या बताता है उन वेबसाइट्स और एप्स के बारे में। तो एप्स की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशंस। उन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के बारे में जो कि लोगों को अनुमति देते हैं कुछ नया कंटेंट, कुछ नए विषय पर कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको दूसरों के साथ जोड़ सकते हैं, उनको दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। It is a platform where people can post updates, photos, and videos and interact with others through likes, comments and messages। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे लोग पोस्ट कर सकते हैं अपडेट्स, कुछ फोटो पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस की फॉर्म में पोस्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट को, और इंटरैक्ट, आपस में बातचीत कर सकते हैं। किस माध्यम से? लाइक्स देके, कमेंट्स देके और मैसेजेस देके। तो इस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें रेफर्स में ये जो वर्ब है इसमें एस लगा है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं इट इज़ टू स्टेट जनरल फैक्ट्स और हैबिट्स। या तो जनरल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल सच्चाई, ट्रूथ बताया गया है सोशल मीडिया के बारे में, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। अब यहाँ पे जो कैन यूज किया गया है, पीपल कैन पोस्ट अपडेट्स। कैन एक मोडल वर्ब है, MODAL, मोडल वर्ब है। जो कैन है वो बताता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, तो ये एक मोडल वर्ब है। अब आगे बात करते हैं। सोशल मीडिया इनेबल्स अस टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, family and even strangers, and provides a space for sharing information, opinions and experiences with a wider audience। तो जो सोशल मीडिया है ये हमको सक्षम बनाता है, इनेबल्स सक्षम बनाता है, टू स्टे कनेक्टेड ताकि हम जुड़े रहें अपने फ्रेंड्स, दोस्तों से, फैमिली मेंबर से और यहाँ तक कि अजनबियों से भी। और प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, एक स्पेस, ताकि हम इंफॉर्मेशन, जानकारी शेयर कर सकें, अपनी राय शेयर कर सकें और अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें विद अ वाइडर ऑडियंस। और वाइडर का मतलब होता है व्यापक, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। यहाँ पे देखिए वाइडर मतलब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो जो एडजेक्टिव है उसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है, सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। तो यहाँ पे कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री का यूज है, ER लगाते हैं हम उसमें। तो ये कह रहा है कि हम अपना जो भी व्यू पॉइंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। It has become an integral part of our lives, offering various advantages and disadvantages। अब जो it है वो प्रोनाउन है जो कि सोशल मीडिया के लिए यूज किया गया है। It has become, social media has become an integral part of our lives। हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है, अब इसे नकारा नहीं जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है वो हमारी लाइफ्स का। ऑफरिंग वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब ये ऑफर या देता है, हमको प्रोवाइड करता है, फायदे और नुकसान दोनों होते हैं इसको यूज करने के। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया इज दैट इट हेल्प्स अस स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस।
अब यहाँ पे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मीनिंग क्या बन रहा है, उसके बाद हम ग्रामर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अब जो इसकी एक सबसे बड़ी खूबी है, फायदा है, वो ये है, सोशल मीडिया हेल्प करता है हमको जोड़े रखने में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ वो ध्यान में नहीं रखता दूरी को भी, चाहे जितनी दूर भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनसे फिर भी हम कनेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट की। देखिए यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द एडवांटेजेस, मतलब कि उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, उनमें से एक। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बता रहा है कई एडवांटेजेस में से एक। अब जैसे सब्जेक्ट बन गया हमारा वन, तो वन के साथ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। तो देखिए आगे यूज किया गया है सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया इज, ठीक है, अगर यहाँ पे होता मेनी एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया तो आर हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से ये सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से मैंने कम्युनिटी में भी एक पोस्ट किया था, उसमें कई मुझे गलत रिप्लाईज भी आए हैं। आप चाहें तो एक बार कम्युनिटी विजिट करके उसको देख सकते हैं। दैट इट हेल्प्स अस स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब देखिए फिर से इट है, हेल्प्स सिंगुलर यूज किया गया है, वर्ब के साथ एस लगाया है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वो प्लूरल वर्ब लेगा अपने साथ। वी कैन इजीली कम्युनिकेट, share updates and exchange messages with loved ones through platforms like Facebook, Instagram and WhatsApp। हम लोग आसानी से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी अपडेट्स को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और अदला बदली कर सकते हैं मैसेजेस की अपने लव्ड वंस के साथ, हम जिनको भी प्यार करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हुए, फ्रेंड्स हुए। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। सो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बोलते हैं मंच। तो ये वेरियस एग्जाम्पल्स हैं इसके सोशल मीडिया के। ये तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। सोशल मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स एंड शेयरिंग आवर थॉट्स एंड आइडियाज विद अ वाइड ऑडियंस। तो जो सोशल मीडिया है ये हमें एक और मंच उपलब्ध कराता है ताकि हम प्रकट कर सकें अपने सोच विचारों को, आइडियाज को, और शेयर कर सकें अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, व्यापक श्रोताओं के साथ जो फैले हुए हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उनके साथ भी हम अपने विचारों को शेयर कर सकें। वी कैन पोस्ट photos, videos and stories to showcase our interests, talents and experiences। हम पोस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं फोटोज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू और स्टोरीज के थ्रू, ताकि हम अपने दिलचस्पी हमारी जिन चीज़ों में है उसका प्रदर्शन कर सकें, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकें और अपने अनुभवों को शेयर कर सकें। इट अलाउज अस टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। ये अलाउ करता है, सोशल मीडिया हमको अलाउ करता है कि हम कनेक्ट हों, हम कम्युनिकेट कर सकें एक सी सोच रखने वाले व्यक्तियों से, लाइक माइंडेड पीपल। क्योंकि हम जैसे फेसबुक में हों तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं उन लोगों के साथ जो हमारे ही तरीके से विचारों को रखते हैं। ज्वाइन कम्युनिटीज, समुदायों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एंगेज इन डिस्कशंस ऑन टॉपिक्स वी केयर अबाउट, और हम अपने आप को बिजी बना सकते हैं ताकि हम अपने विचारों को और जो भी हम विचारधाराएं रखते हैं वो हम दूसरों के साथ शेयर करें। जो भी हम टॉपिक्स के बारे में विचार करते हैं, हम अपना एक व्यू पॉइंट रखते हैं, उसको हम दूसरों के साथ भी शेयर कर सके। मोर ओवर, सोशल मीडिया इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। ये तो हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया कितना एक अमूल्य स्रोत है जानकारी का और खबरों का। बस हमको सिर्फ टाइप करना होता है और हमको बहुत सारी जानकारी आती है। वी कैन एक्सेस न्यूज आर्टिकल्स, ब्लॉग्स एंड वीडियोस ऑन वेरियस टॉपिक्स। हम आराम से, आसानी से कर सकते हैं, हमारी रीच हो जाती है कि हम आराम से न्यूज आर्टिकल्स पढ़ सकें, ब्लॉग्स पढ़ सकें
और अलग से अलग टॉपिक्स पर वीडियोस भी देख सके ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। कीपिंग अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, और हम आराम से सूचित वेल इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं जो नई नई घटनाएं पूरे विश्व में घट रही हैं उसके बारे में हमें पता लगता रहता है मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। इट प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर डाइवर्स वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव्स टू बी हर्ड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध कराता है एक जगह जो कि अलग अलग टाइप के विचारों को रखने वाले लोग होते हैं। विविध का मतलब डाइवर्स मीन्स विविध, और वॉइसेस मीन्स यहाँ ओपिनियन की बात हो रही है, एंड पर्सपेक्टिव अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग नजरिया रखने वाले लोगों को भी सुना जा सके, ये उनको भी एक स्पेस प्रोवाइड करता है। हाउएवर सोशल मीडिया हैज इट्स ड्रॉबैक्स टू। तो अभी तक तो हमने उसके एडवांटेजेस के बारे में बात किया है, अब कहते हैं कि सोशल मीडिया के अपनी कमियां भी हैं। एक्सेसिव यूज कैन लीड टू एडिक्शन एंड अफेक्ट आवर प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल वेलबींग। अगर हम अत्यधिक यूज करें, अत्यधिक इस्तेमाल करें सोशल मीडिया का, तो हमको उसकी लत लग सकती है और इससे प्रभाव पड़ सकता है हमारी अपनी उत्पादकता पर। हम लोग लेस प्रोडक्टिव बन जाएंगे क्योंकि हमारी जो फ्रूटफुल एक्टिविटी है उसमें टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और ये प्रभाव डालता है हमारी मानसिक भलाई पर भी, हमारी मेंटल वेलबींग को भी अफेक्ट करता है, इस पर भी प्रभाव डालता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली। बहुत ही जरूरी है कि हम सोशल मीडिया को एक जिम्मेदारी के साथ यूज करें। बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर टाइम स्पेंट ऑनलाइन, और हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन रह के, एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन द वर्चुअल वर्ल्ड एंड रियल लाइफ इंटरेक्शन। और हमको एक सामंजस्य बिठाना है, एक संतुलन बनाए रखना है, एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखना है। वर्चुअल वर्ल्ड को कहते हैं जो कि वास्तविकता में न हो, दैट इज वर्चुअल, इट इज नॉट रियल। और रियल लाइफ इंटरेक्शन, और वास्तविक जीवन में भी बातचीत करते रहे, ऐसे नहीं कि हम अपने फ्रेंड फैमिली से दूर हो जाएं और सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में ही फ्रेंडशिप रहे। नहीं, हमको रियल लाइफ में भी अपना कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप, बोलचाल बनाए रखना है। तो एक हेल्दी बैलेंस बनाना है वर्चुअल वर्ल्ड का और रियल वर्ल्ड का, उसके बीच में रह के। इन कंक्लूजन, सोशल मीडिया हैज revolutionize the way we connect, communicate and share information। अब हम एक जिस्ट निकालते हैं जो भी हमने पूरा पढ़ा है उसका, कि सोशल मीडिया ने एक क्रांति ला दी है द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। द वे मतलब जिस तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, उसमें तो एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है सोशल मीडिया ने। It offers opportunities for networking, self-expression and staying informed। ये हमें अवसर प्रदान करता है ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सके, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें और खुद भी वेल इन्फॉर्म्ड रह सकें, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी खबर भी हमको मिलती रहे। However, it is crucial to use social media wisely। ये जरूरी है कि हम सोशल मीडिया को समझदारी से यूज करें एंड रिस्पॉन्सिबली, और जिम्मेदारी के साथ। एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसलिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको समझदारी से और जिम्मेदारी के साथ यूज करें, ताकि टू हार्नेस इट्स बेनिफिट्स, ताकि हम उपयोग में ला सकें इसके फायदे, वाइल मिनिमाइजिंग इट्स पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स, और मिनिमाइज कर सके, कम कर सके जो भी इसके संभावित नेगेटिव प्रभाव है उसको कम कर सके और इसके फायदों का फायदा उठा सके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।